बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि ये लेडीज़ कॉलर जो है बनाने का प्रोसीजर बताया जा रहा है आज के टॉपिक में। अगर ये कॉलर आपने देख लिया तो हर औरत का कॉलर आप बना सकेंगी, छोटी हो, मोटी हो, पतली हो। तो इस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो बहुत सारी ख़वातीनें कॉलर बनाने में व्हाट्सएप पे रब्ता कर रही थी कि कॉलर का आसान प्रोसीजर बताया जाए। तो आइए देखते हैं। अब इस तरह का स्केल आपको हर दुकान से, धागे बुकरों वाली से मिल जाता है। ये हर घरों में अक्सर स्केल होता है। तो अब हमने कॉलर जो बनाना है, जो आपने देखा है, उसका साइज़ है 14 इंच का। 14 इंच के साइज़ के लिए ये नॉर्मल आपने 3 इंच की एक पट्टी उतार लेनी है इधर से। जेंट्स बुकरम आपको चाहिए होगा। ये 14 इंच का कॉलर हमारे को ज़रूरत है। ये इस 14 को आपने इस बुकरम को आज़ाद कर देना है। फिर इसको हाफ करना है इस तरह से। स्टेपलर की मदद से आप स्टेपलर भी कर सकती हैं। ब्राउन शीट पर, गत्ते पर भी आप बना कर पहले प्रैक्टिस 2, 4, 6 दफ़ा आपने करनी होगी। ये 14 इंच कॉलर हमें चाहिए तो 3.5 इंच का एरिया आपने लेना है। उसके बाद नीचे 1.25 इंच की एक पट्टी आपने इस्तेमाल करनी है। जो कॉलर के नीचे होती है उसको बैंड पट्टी कहते हैं। यह कॉलर की टीथ 1.25 इंच का एरिया, यानी 1 इंच और 2 सूत, इस लाइन को सीधा सीधा शो कर लेना है। हम तो डायरेक्ट बना लेते हैं, आपको इसका प्रोसीजर बताया जा रहा है इस तरह से। यानी 1.25 इंच की ये टीक हमने, बैंड पट्टी भी इसको कहते हैं, इसको यूं क्रॉस करना है इधर से लेकर इधर तक 0.5 इंच का एरिया। 0.5 इंच एरिया यूं क्रॉस करना है। इसके बाद ये इस जगह से इस जगह तक 1 इंच का एरिया लेना है। यानी 0.5 इंच ये क्रॉस कर दिया, फिर उसके बाद 1 इंच का एरिया। ये टोटल हमारे पास इधर से इधर 1.5 इंच खर्च हो जाएगा। अब ये इस तरह से रैंक करने के बाद ऊपर वाला एरिया ओनली 0.5 इंच पर आपने नोक शेप शो करनी है। बिल्कुल आसान तरीका आपको बताया जा रहा है। इधर से 0.5 इंच का एरिया लेना है, इधर से लेकर इधर तक 1 इंच का एरिया, फिर ऊपर नोक वाली जगह से 1 इंच का एरिया लेना है, इधर हाफ इंच। इसको यूं क्रॉस करना है एक सूत, यानी जो इंची टेप में एक एक सूत होता है पॉइंट, वो। इसके बाद ये स्केल आपने इस्तेमाल करना है। ये जहाँ इसकी शेप आपको नज़र आ रही हो, सेट, इधर हाफ तक। टोटल एरिया ये था 7 है, 7 का आधा 3.5। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो शेप राउंड है, हम इसके हाफ तक डालना है इस एरिया की मदद से। अब हमने 2 इंच के हिसाब से शेप को उठाइए इधर तक, फिर आपने इसको उल्टा रखना है। अब जितनी शेप ये आपने ऊपर उठाई है उतनी शेप का डॉट लगाना है। ये बाकी आपने फंक्शन इसका सीज़र की मदद से दुरुस्त करना है। इस तरह 1-2 दफ़ा कागज़ पर आपने कट करना है तो कॉलर एरिया आपको मालूम हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान अल्फाजों में बताया गया है कि कॉलर जो ये गर्दन वाली साइड ये है, इस तरह यूं गुलाई, इधर से इस तरफ से गुलाई,
साइज़ सिर्फ लंबा होगा, बाकी प्रोसीजर ये मैंने आपको बता दिया है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा, जब इस तरह ओपन करेंगे तो इस जगह पर थोड़ी नोक बन जाती है, उसको फ्रेश करना है यूँ ऐसे। ये गर्दन के बैक वाले एरिया तक ये चीज़ ऐसे होती है, क्योंकि जब फोल्डिंग की जाएगी तो फोल्डिंग का एरिया इसके बिल्कुल बराबर नहीं होगा, ये नीचे वाला एरिया कम होगा, 1 पॉइंट इधर से इसके बराबर यूँ, इस नोक के यूँ बराबर। ये जब प्रेस की जाएगी, ये प्रेस वाला एरिया, अब इसके बाद आपने इस एरिया को भी शेप शिकल में लेके आ सकती हैं। कुछ ख़वातीन सीधा सीधा रखती हैं, कुछ शेप ले आती हैं, तो शेप का भी प्रोसीजर आपको बता दिया जाता है। यूँ ऐसे करके इस जगह से इस जगह तक 2 पॉइंट नीचे रखें, फिर वही 2 इंच का जो आपने स्पेस उठाया था, ये 2 इंच का, 2 इंच के स्पेस को आपने इस शेप तक, ये कॉलर ऊपर से भी शेप में आ जाएगा। सीधा भी होता है, नोक को शेपदार बनाना चाहें तो ये नोक आपके हाथ में है। मैंने इधर से आधा इंच एरिया उठाया था, तो नोक की शेप आपके सामने इस तरह है। जब इसको यूँ फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल बराबर फोल्ड नहीं करना, ये नीचे वाला एरिया कुछ ज़्यादा हो यूँ। तो आइए प्रेस पर इस्त्री करके आपको इसका प्रेसिंग प्रोसीजर भी बताया जाता है। अब हम प्रेस पर आ चुके हैं, तो फैब्रिक को जो है उल्टा सीधा आपने ध्यान से अच्छी तरह देखना है। आयरन की मदद से पहले इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। जो फैब्रिक में सलवट चूनेट वगैरह हो तो वो निकाल दी जाएंगी। तो ये चमक वाली साइड नीचे रखनी है, इसका ध्यान देना है आपने। अगर लैंडदार फैब्रिक हो तो उसका आपने ध्यान रखना है, ये लकीरदार है। तो अब ये नोक जो है, इस नोक और इस नोक के बराबर आपने खुद ध्यान से देखकर फिर आयरन का इस्तेमाल करना है इस तरह से। ये ख़वातीनों का कॉलर है, ये सिंगल पीस एरिया है। इसको हल्का सा आयरन लगाने के बाद प्रेस किया जाएगा, उसके लिए शावर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये फोल्डिंग जो है गुलाई में बिठाने के लिए हल्का सा शावर का इस्तेमाल किया है, ताकि फैब्रिक नरम हो जाए। इसके बाद आपने शावर का भी इस्तेमाल किया गया है, इसके बाद इसको कट भी इस्तेमाल किए गए हैं। कट लगाने का मकसद ये है कि राउंड आसानी से बैठ जाएगा। अगर ये कट हम न लगाते तो राउंड गुलाई जो है ये सही बैठती ना। इसके बाद आपने इसको यूँ ऐसे, जो नोक वाला एरिया है इसके बिल्कुल एन मुताबिक प्रेस कर देनी है। प्रेस करने के बाद फिर सिलाई का काम है। तो आइए मशीन पर। अब इस कॉलर को सबसे पहले आपने एक बूट का फासला इधर स्टिच करना है। ये एक बूट का फासला ये स्टिच करने के बाद ये हेल्प पीस आज़ाद कर दें। हेल्प पीस आप ज़रूरी रखा करें ताकि इससे मशीन चेक की जा सकती है। इसके बाद ये जो है ये छुप रहा है कॉर्नर, इसको भी आप कट कर दें। इसके बाद आपने ये ऐसे ले आना है इस तरह।
जहाँ बुकरम का किनारा है उसके नीचे नीचे स्टिच करनी है। अब थोड़ा सा टांका नीचे उतार देना है, इसके बाद फिर इस तरह से आना है। ये ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि इसके कॉलर की सफाई नहीं आती। जहाँ बुकरम है इससे हल्का सा दूर सिलाई लगानी है, बिल्कुल नज़दीक रगड़ के नहीं लगानी, हल्का सा फासला हो, स्पेस। आप इसी तरह जैसे ये मैं जा रहा हूँ ऐसे मशीन को लंबा धागा उतारना है इस तरह से। सुई नीचे रख के फिर घुमाना है। इधर भी जब भी सुई घुमाना हो तो नीडल नीचे। अब इसी तरह से कटिंग करनी है आपने, एक सीम का गैप छोड़ना है यानी आधा है, और ये कट लगाना है बुकरम के दूर हो थोड़ा सा। ये इस जगह से यूं और यूं इसकी नोक को आज़ाद करना है, इस तरह से कट लगाना है ताकि इस कॉर्नर वाली जगह से ये पीस ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। ये ज़्यादा होगा तो ये नोक साफ नहीं बनेगी। अब इस तरह से ये भी आपने ध्यान से कट करना है, ऐसे धागा ना कट जाए, ये ध्यान देना है। अब इस कॉर्नर वाली जगह से ये इस तरह से ये टुकड़ी आज़ाद करनी है। तो आइए इस्त्री पर हल्का सा शावर अप्लाई करना है। इसके बाद आपने इस एरिया को यूं करना है। बहुत सारी बच्चियां परेशान थीं कि नोकें सर हमसे नहीं निकलती। आप इस फैब्रिक को जो स्टिचिंग अलाउंस है इसको यूं करना है। यूं करेंगे तो आसानी से नोकें बैठ जाएंगी। ऊपर भी हल्के हल्के कट लगाने हैं यूं, क्योंकि गुलाई शेप थी इसकी। ये कट नहीं लगाएंगे तो ये राउंड सही बैठेगा नहीं, खींचा हुआ सा नज़र आएगा। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, यूं ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे इस्त्री आयरन की मदद से। जो स्टिचिंग अलाउंस है आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोने को डिस्टर्ब कर रहा है, इसको आप पहले से यूं कट कर दें। इधर का कोना भी आपको सही नज़र आ रहा है, आप इसको पलटाना है। अब ये पेन की मदद से आपने नोक को रिफ्रेश कर लेना है यूं ऐसे, इधर भी इस तरफ। तो अभी देखें रिज़ल्ट आपके सामने है। इस तरफ से भी पेन की मदद से फिर हल्का सा शावर लगाना है, तो प्रेस करना है। प्रेस के दौरान ये ध्यान रखना है कि ये वाली लाइन इस तरह से सीधा लेके जानी है नीचे तक। ये स्टिचिंग ये वाली भी इस तरह से। अब नोक आपके सामने है, रिज़ल्ट आपके सामने है। इस तरह से अच्छी तरह इस्त्री करनी है। इसके बाद इसके ऊपर एक बूट के फासले पर स्टिच करनी है। तो आइए मशीन पर। अब मशीन पर हम आ चुके हैं, तो अब इस जगह से स्टिचिंग का आगाज़ किया जाएगा। ये आपकी मर्ज़ी है, एक बूट के फासले पर स्टिचिंग करें या किनारे की सिलाई करें। तो ये एक बूट की सिलाई जो है ना खूबसूरत नज़र आती है। ये देखिए, नेक्स्ट आपको पाइपिंग वाला कॉलर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि औरतों के जो कॉलर ऊपर वाले एरिया पर पाइपिंग किस तरह इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद ये वाली स्टिच हमने कैसे लगानी है, ये जो हमने हाफ किया था, हाफ से नीचे हो स्टिच। ये इसको पक्का कर देना है। अब ये कॉलर की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपने इधर से 1 cm का फासला यानी आधा इंच का गैप, इस गैप की मदद से कमीज़ के साथ अटैचमेंट की जाएगी। तो ये पीस मैंने आज़ाद कर दिया है।
इसके बाद इसके बीच में एक कट लगाना है कि इस कट की मदद से कॉलर सिलाई करने में आसानी पैदा होगी। यूँ छोटा सा कट लगाना है। तो अभी मेन और ख़ास फार्मूला बताऊंगा कि ये एरिया ज़्यादा है और कमीज़ के साथ अटैचमेंट करने से पहले हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये देखते हैं। अब ये कमीज़ हमारे पास मौजूद है और ये बटन टेक और ये पट्टी है। तो अब हम इसको ऐसे अटैच करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है आपको दिखाते हैं एक ही कटिंग में। अब ये जो फासला ज़्यादा आ रहा है ये कितना ज़्यादा है, इंची टेप में। अब हमने कमीज़ के साथ कॉलर को मैच करके देखा है तो इसके 1.5 इंच ज़्यादा हो रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा 1.5 इंच, क्योंकि मैं फार्मूला इंच और सीएम दोनों में बताता हूँ। जैसे 4 सीएम है, इंच की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है क्योंकि बच्चियाँ इंच की इन्फॉर्मेशन पूछ रही थी कि इंच में बताया जाए, इंच में रहनुमाई की जाए। तो ये टोटल बच रहा है, ये है 1.5 इंच। तो इस 1.5 इंच को हमने 3 पर तकसीम करेंगे तो जवाब आधा इंच आएगा। तो अब हमने इसको यूँ डबल करना है, यूँ बराबर। तो सीधी जगह पे चले जाते हैं टेबल पर। अब हमने इस शिकल में डबल रखा है। ये ध्यान रखना है आपने, ये स्टिचिंग लाइन नीचे वाली स्टिचिंग लाइन के बराबर हो। ये इधर आपने एक पिन लगा देनी है। ये पिन लगाने के बाद जो आपको फार्मूला बताया गया था, इंची टेप भी लाएँ, तो फार्मूला ये है कि जो ये कॉलर था कमीज़ के साथ हमने मैच किया था तो कॉलर 1.5 इंच ज़्यादा था। तो 1.5 इंच को हमने 3 पर तकसीम करना है तो जवाब आ जाएगा आधा इंच। तो आधा इंच का इधर निशान लगाना है, फिर आधा इंच इधर लगाना है। हर जगह से आधा इंच का एरिया आप लेके जाना है। इधर ऐसा अगर गुलाई वाला स्केल है तो उसकी मदद से भी आप यूँ लाइनें ड्रॉ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है तो फिर आपको आसान एक और फार्मूला बता रहा हूँ कि जो ये कॉलर है, ये इसका ये बीच वाला एरिया आपको मालूम हो गया कि ये है। अब ये कॉलर इधर हमें अटैच करना है सिलाई के दौरान। तो ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, इधर बिल्कुल बीच में ले आना है, इधर मैच करना है यूँ। ये कहाँ तक सेटिंग बैठ रही है वो आपको नज़र आ रही होगी। नीचे करें कैमरा बेटा, यूँ। हाँ, इधर से जहाँ इसका रास्ता कॉलर आपको बता दे, आधा इंच का फासला फार्मूले के ज़रिए इस तरह से कटिंग करते जाना है। क्योंकि ये लेडीज़ कमीज़ का पिछला गला था, हमने पहले नहीं काटा था वो, अब इसलिए कॉलर के हिसाब से खुद ब खुद रिज़ल्ट आपके सामने आ रहा है यूँ। अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये इधर से यूँ इसके बराबर आए, ये इसके हिसाब से, ये फ्रंट पट्टी के साथ बराबर। तो आइए मशीन पर। अब ये राउंड हमने 1/3 के फार्मूले के हिसाब से कटिंग कर दिया है। लेडीज़ फैब्रिक होता है वो सिंगल फैब्रिक होता है, तो वो सिलाई के दौरान लटक जाता है। तो जो भी आपके पास इस तरह का आए तो उसको पहले एक स्टिचिंग करनी है इस तरह से, क्योंकि ये जॉइंट अक्सर खुल जाते हैं। तो ये जॉइंट खुल जाएंगे तो ये आपको कॉलर लगाने में डिस्टर्ब मसला पेश आएगा। तो आपने पहले इधर किनारे की एक सिलाई लगा देनी है ताकि जो हमने कटिंग की है वो अपनी जगह गुलाई का रास्ता मशीन की मदद से दुरुस्त हो जाए। ये लेडीज़ कॉलर में ये फार्मूला अप्लाई करना है स्टिचिंग वाला, इस तरह से। उसके बाद कॉलर इसके साथ अटैच करना है। अब ये भी आपने ध्यान देना है कि ये जो सिलाई वाली जगह है ये खुल ना जाए, क्योंकि हमने तराशा है, इसकी छांटी की है तो ये अक्सर खुल जाती है।
तो एक इसके बीच में जो टुक लगाया था वो इसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर। अब ये सीधी साइड इसके अंदर है, आपने इस तरफ से यूँ अटैच करना है नॉर्मल तरीके से ढीला। तो बीच का ध्यान रखना है कि बीच वाला एरिया इसके बराबर आना चाहिए, नीचे वाला एरिया ढीला रखना है। सिलाई का एरिया इस कॉलर के बिल्कुल बराबर। इतना है इस तरह। ताकि वो चीज़ नज़र आए ना नीडल वाली, बिल्कुल आराम से लगाना है। और ये कॉर्नर इसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए। इस जगह पहुंचने के बाद इस तरह हाथ रखना है, फिर ये अब ये वाला एरिया अंदर की तरफ एंट्री करके कटर की मदद से नोक को फ्रेश करना है यूँ ऐसे। फिर बीच में डबल सिलाई लगाई जाती है। इस सिलाई से ऊपर एक बूट का स्पेस यूँ ऐसे, और जहाँ से सिलाई शुरू की थी उधर तक एंड करना है। इधर से शुरू की थी इधर तक एंड करना है। तो आइए प्रेस पर। अब हम प्रेस पर आ चुके हैं। इसको बैंड कितना करना है, नीचे वाला बैंड पट्टी नज़र ना आए इस जगह तक यूँ ऐसे, और ये वाला एरिया इधर प्रेस करना है यूँ। ये हाफ तक यूँ प्रेस करना है, फिर ये इस जगह को देखकर फिर हाफ तक प्रेस करना है। इसके बाद आपने फुल हीट देनी है। पिन लाया तो पिन, एक पिन लगा के आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। ये पिन लगा दी गई है। बाजू लगाकर बाकी इसकी जो प्रेसिंग आ जाएगी। तो इस तरीके को अपनाते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। ये बिल्कुल आसान तरीकाकार है इसी तरह, क्योंकि कॉलर को जब कमीज़ के साथ अटैच करें जितना ज़्यादा हो 3 पर तकसीम करके फिर छांटी लेनी है। तो उससे पहले जो तरीका बताया गया है अप्लाई करते रहें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।